नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से अरुण कुमार जी को कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए 3 साल की सज़ा दी, हालांकि तुरंत जमानत भी दे दिया है और इनको अभी आगे के कोर्ट के लिए रास्ता खुला हुआ है। अरुण कुमार जी से जानेंगे इस विषय पर क्या बातें हुई थी जो इतने सालों के बाद फिर यह मामला आ गया। सर देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं नीतीश कुमार, और मैं जो सृजन घोटाला में बालिका गृह कांड में नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की गई है, तो मुझे संसद में या विधानसभा में जाने के लिए ये तिकड़म हमेशा करते रहते हैं। यह एक बहुत ओछा प्रयोग है उनका, लेकिन इससे मैं नीतीश कुमार के साथ काम कर चुका हूँ, हमारे टेम्परामेंट तेवर को जानते हैं। मैं जेल में सड़ना पसंद करूंगा, लेकिन आबरू बेच करके सत्ता के शिखर पर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। नीतीश कुमार को पता है ये बंद कमरे के हीरो हैं, ये सत्ता के पहलवान हैं, सड़क के पहलवान नहीं है। हम देखा है इनके दम को। इसलिए हमने एक टिप्पणी की थी एक जाति विशेष पर। इन्होंने पुलिस का प्रयोग करा करके अनंत सिंह के बहाने हमला कराया था और पुलिसिया तांडव चल रहा था। तब हमने कहा था, हमारे एनडीए के किसी साथी ने नहीं बोला और मैंने समझा कि अब नहीं बोलना उचित नहीं है, तब हमने कहा था कि छाती तोड़ देंगे। तो छाती तोड़ना एक मुहावरा है। मगह के लोग इस बात को, कोई अमर्यादित टिप्पणी हमने टांग तोड़ देंगे, छाती तोड़ देंगे, सीना तोड़ देंगे, उठा के पटक देंगे, ये सब मगह में मुहावरा के रूप में चलता है। यही है। आप जानते हैं कि उस समय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री निवास में रहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के डर से एक आम वहाँ का नहीं तोड़ते थे, इनका आदमी नहीं तोड़ता था। तो जिसका इतना भय व्याप्त हो उस आदमी का छाती के तोड़ेगा? ये तो मुहावरा है। लेकिन इस सरकार ने थाने में न इंक्वायरी हुई, न जांच हुआ, और न्यायपालिका का जहाँ इतने केस लंबित हैं, जहाँ हत्या के, बलात्कार के इतने केस लंबित हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केस यह है जिसके क्वेश्चन के लिए मैं दिए हुए हूँ 6 साल से 7 साल से हुआ भी है, लेकिन वह भी अब कोई मतलब नहीं रह गया चूँकि सज़ा सुनाया गया है। तो अंतिम वो जगह नहीं है न्यायपालिका में। मुझे अभी कई स्टेजेज हैं जहाँ अपना पक्ष रखना है और कहना है। और लोकतंत्र, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। मैं उसी अदालत की रक्षा के लिए न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम ऐसे बड़ी बात है कि पुराने लड़ने की ताकत रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथी रहे हैं। एक समय गलतफहमी हमको हुई थी कि बिहार तरक्की के रास्ते पर इनके नेतृत्व में जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ही हमको अनुभव हो गया था कि चोर, पॉकेटमार, लुहेड़ा सबको जमा करके बिहार को बालू वाला, दारू वाला, रेपिस्टों को जमा करके ये बिहार के लोगों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। इनके राज में जो बांध बना उसको चूहा कुतर देता है, हज़ारों बोतल दारू चूहा पी जाता है। तो ये चूहा की सवारी करने वाले लोग हैं और बंद कमरे में बड़ा शेर हैं। सत्ता का उपयोग करके, ये दुरुपयोग करके, ये लोकतांत्रिक मूल्यों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम हिस्सेदार नहीं हो। हम संसद में नहीं जाएं, हम विधानसभा में नहीं जाएं, सड़क पर जा कर के भी हम इनके कुकर्मों का पर्दाफाश करते रहेंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा यही है कि इन दिनों डॉक्टर अरुण कुमार की राजनीति में सक्रियता ज़्यादा बढ़ गई थी। 2024 में, 2025 में चुनाव है, वैसे में कोई डर है कि अरुण कुमार आगे बढ़ सकते हैं? अरुण कुमार का जो अभी तक का इतिहास रहा है उसे लेकर के क्या सरकार के मन में डर आ गया? देखिए, हम जनता के सवालों को, ये इतनी भ्रष्ट सरकार है, इतना कुकर्मी सरकार है कि यहाँ अभी देखिए नवादा में एक दलित लड़की के साथ पुलिस ने
घर का दरवाज़ा तोड़ करके 12 बजे रात में, इनसे अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ रही लड़की को कुंदों से नंगा करके पीटा है। अब ऐसे अन्याय के खिलाफ अरुण कुमार बोलते रहते हैं और चिराग पासवान जैसे नौजवान की ताकत अब इस उम्र में भी हमको मिल गया है, तो हम तो इनका सब महात्मा फुले बनल निकाल देंगे। हम तो इनका सब उदड़ी गुदड़ी जो पेट में रखे हुए हैं ना, जितना कुकर्म कर रहे हैं सत्ता के ये में आड़ में, वो सब हम खोलेंगे। इस फैसले से डॉक्टर अरुण कुमार हताहत हैं या और उनमें एनर्जी बढ़ गई? अरे जब हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो हम बड़ा मजबूती से उसको लड़ते हैं। हम जेल चले जाते, बेल नहीं होता, तो हमको कुछ समय मिलता है इनका इतिहास लिखने का, मौका नहीं मिल रहा है। हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। हम इतिहास लिखते और विमोचन कराते किसी गरीब आदमी से कि गरीब का ये नायक कितना बड़ा लुटेरा है, ये उसका हम कोई बिल गेट फाउंडेशन के इससे नहीं कराते, बिल गेट से नहीं कराते, जो पूरी मानवता का कलंक है, जिसके साथ नीतीश कुमार जाकर के खगड़िया में फ़ोटो खिंचाए थे। कोरोना के नाम पर कोरोना पैदा किया और वैक्सीन बिचवा रही है सरकारें। पूरे विश्व में लोग तबाही के मंजर से जूझे हैं। आयुष का इतना प्रचार होता है, बिहार में कहीं देखा आपने किसी हेमियोपैथ को, नेचुरोपैथ को काम करते देखा? ये एजेंट हैं। एक एक आदमी 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपया यहाँ के हॉस्पिटलों में गंवाया है और अपना परिवार को भी गंवाया है। आज तक हम कहते रहे कि वाइट पेपर जारी हो इस पर, लेकिन सरकार नहीं कर सकती, चूँकि सरकार डपोरसंखी है, भारी लुटेरा है, लूट रहा है, दवा के नाम पर लूट रहा है, वैक्सीन के नाम पर लूट रहा है, कोरोना के नाम पर इतना सेंटर बना सब कोरोना का एक से एक। अभी इनका विजिलेंस, अभी एक आदमी कह के गया, विजिलेंस बताता है कि फलां आदमी को अरेस्ट करो, नहीं तो 25 लाख रुपया उससे मांगो। ये विजिलेंस के बाबू लोग यहाँ बैठ कर के करते हैं, अफसरों को भ्रष्ट बनाते हैं, जो ईमानदार है उसको और लज्जित कराते हैं। इनके मंत्री एक से एक लुटेरे हैं, उन मंत्रियों के यहाँ रेड नहीं होता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोजपा नेता डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की बातों से डरने वाले नहीं हैं। इनका संघर्ष और तेज होगा और जब इस प्रकार की विपत्ति आती है तो और ज़्यादा ये ऊर्जा से भर जाते हैं। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।